दुनिया का एक ऐसा पौधा जो शेर जैसे ताकतवर जानवरों को भी अपना शिकार बना सकता है, और एक ऐसा पौधा जो एक साथ कई कीड़ों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन एक ऐसा पौधा भी है जिसे उगाना ही बैन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 8 खतरनाक पौधों के बारे में। नंबर 8, वीनस फ्लाईट्रैप। यह पौधा बिल्कुल मगरमच्छ के जबड़े जैसा दिखता है। जैसे ही कोई कीड़ा इसकी पत्तियों पर बैठता है, यह तेजी से अपना जबड़ा बंद कर लेता है और शिकार को फंसा लेता है, फिर धीरे धीरे उसे पचाकर अपना भोजन बना लेता है। नंबर 7, पिक्चर प्लांट। यह पौधा एक घड़े गिलास की तरह दिखता है और इसकी मीठी खुशबू कीड़ों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अंदर जाते ही कीड़े फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और वहां मौजूद तरल में डूबकर मर जाते हैं। फिर यह पौधा उन्हें धीरे धीरे पचाता है। बड़े पिक्चर प्लांट तो छोटे चूहे और मेंढक तक को निगल सकते हैं। नंबर 6, कोबरा लिली। इसका आकार नाक के फन जैसा होता है, इसलिए इसे कोबरा लिली कहते हैं। यह रंग बदलकर कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब कोई कीड़ा इसके अंदर चला जाता है तो यह उसे उलझा देता है और वापस बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देता। बेचारा कीड़ा अंदर ही मर जाता है। नंबर 5, ब्लैडरवर्ट। यह शिकारी पौधा पानी में पाया जाता है और जमीन के पौधों से बिल्कुल अलग होता है। इसकी जड़ों की जगह छोटे छोटे थैले होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। जैसे ही कोई छोटा जीव इनके संपर्क में आता है, यह तेजी से उसे अंदर खींच लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे पचा लेते हैं। नंबर 4, ट्रिगर प्लांट। दिखने में तो यह आम फूलों की तरह लगता है, लेकिन यह काफी चालाक शिकारी होता है। जैसे ही कोई कीड़ा इसकी पत्तियों को छूता है, यह बिजली की तेजी से उसे जकड़ लेता है। यह पौधा इतनी फुर्ती से हमला करता है कि शिकार कुछ समझ ही नहीं पाता और इसकी गिरफ्त में आ जाता है। नंबर 3, सनड्यू। सनड्यू पौधा अपने शिकार को पकड़ने के लिए गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल करता है। इसकी पत्तियों पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनमें चिपचिपा रस लगा होता है। जैसे ही कोई कीड़ा इस पर बैठता है, वह उसमें चिपक जाता है। जितना ज्यादा वह बचने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा उलझता जाता है। फिर यह पौधा उसे पचाकर खा जाता है। नंबर 2, बटरवर्ट। यह पौधा बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी पत्तियों पर मौजूद चिकना पदार्थ कीड़ों के लिए जाल बिछाए रहता है। जैसे ही कोई कीड़ा इस पर बैठता है, वह उसमें चिपक जाता है और फिर यह पौधा धीरे धीरे उसे खा जाता है। नंबर 1, बायब्लिस। इसे इंद्रधनुषी पौधा भी कहा जाता है क्योंकि यह अलग अलग रंगों में चमकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती एक धोखा है। इसकी पत्तियों पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जो कीड़ों को आकर्षित करता है। जैसे ही कोई कीड़ा इस पर बैठता है, वह उसमें चिपक जाता है और फिर यह पौधा उसे अपना भोजन बना लेता है। ईद पर बिकते हैं ऐसे ऐसे शानदार बकरे जिनकी कीमत में दिल्ली के अंदर एक फ्लैट आ जाए। ईद पर मिलने वाले ये बकरे नहीं, चलते फिरते शोपीस हैं। कीमत सुनकर पसीना छूट जाएगा। नंबर 1, बर्बरी। बर्बरी नस्ल का बकरा जितना छोटा कद में होता है, उतनी ही जबरदस्त इसकी डिमांड होती है। इसकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, कान सीधे खड़े होते हैं और स्किन पर सफेद रंग के साथ भूरे काले धब्बे इसे बाकी सभी बकरों से अलग बनाते हैं। ईद के दौरान ये बकरा लोगों की पहली पसंद होता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है। इसकी कीमत 70,000 रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है, और अगर कोई बकरा ज्यादा वजनी और सुंदर निकला तो इससे भी ऊपर। नंबर 2, उस्मानाबादी। उस्मानाबाद महाराष्ट्र की ये फेमस नस्ल शरीर में लंबी, मजबूत और दिखने में एकदम शाही लगती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बकरा बहुत तेजी से वजन पकड़ता है और 1 साल में ही 50 किलो तक हो जाता है। इसके कान लंबे, नीचे की ओर झुके हुए होते हैं और आंखों की चमक देखने लायक होती है। ईद पर इस नस्ल की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि कीमत 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक आराम से चली जाती है। नंबर 3, तोतापरी। तोतापरी नस्ल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक रॉयल और हट्टा कट्टा बकरा आता है। इसका चेहरा लंबा और थोड़ा तोते की नाक जैसा झुका हुआ होता है, जिससे इसे तोतापरी कहा जाता है। ये नस्ल मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती है। ईद के समय इस बकरे की डिमांड अचानक बढ़ जाती है क्योंकि ये वजन में भारी और दिखने में बेहद आकर्षक होता है। इसकी कीमत 80,000 रुपये से शुरू होती है और अच्छे फीचर्स वाले तोतापरी बकरे 2 लाख रुपये तक भी बिकते हैं।
नंबर 4, सिरोही। राजस्थान की ये लोकल नस्ल अब इंटरनेशनल फेम पा चुकी है। सिरोही बकरा बॉडी में चौड़ा और रंग एकदम क्लासिक ब्राउन या सफेद होता है। इसकी स्किन चमकदार और बाल चिकने होते हैं। ईद पर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि ये आसानी से भारी वजन पकड़ लेता है और दिखने में भी रॉयल लगता है। सिरोही नस्ल के बकरे 90,000 रुपए से लेकर 2,20,000 रुपए तक में बिकते हैं। नंबर 5, बीटल। बीटल बकरा पंजाब और हरियाणा का हीरो है। इसके बड़े बड़े कान, चमकदार बाल और दमदार बॉडी इसे बाकी बकरों से अलग बनाती है। ये बकरा न सिर्फ दिखने में शानदार होता है बल्कि इसका वजन भी 100 किलो तक आराम से पहुंच जाता है। ईद पर लोग इसे खास तौर पर नुमाइश बकरा भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अलग और भारी भरकम होता है। इस नस्ल की कीमत 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है और वो भी सिर्फ एक बकरे की। नंबर 6, जमुनापारी। जमुनापारी को बकरों की दुनिया का सुपर मॉडल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी लंबी गर्दन, बड़ी आंखें, झुके हुए कान और चमचमाती सफेद बॉडी देखकर कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये नस्ल पाई जाती है और ईद के वक्त इसकी डिमांड आसमान छूने लगती है। जमुनापारी बकरा 3 लाख रुपए में आराम से बिक जाता है और कुछ जगहों पर इसके लिए 5 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है। नंबर 7, हैदराबादी ईद बकरा। हैदराबाद का ईद बकरा कोई एक नस्ल नहीं बल्कि एक सुपर ब्रांड है। इस कैटेगरी में आमतौर पर बीटल, जमुनापारी या सिरोही नस्ल के बकरे होते हैं, लेकिन इन्हें इतना स्पेशल तरीके से पाला जाता है कि ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। इनके लिए डाइट में ड्राई फ्रूट्स, स्पेशल दूध और प्रोटीन मिक्स तक शामिल होता है। इन बकरों का वजन 120 किलो तक पहुंचता है और इनकी कीमत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। कुछ तो शोपीस की तरह तैयार किए जाते हैं जिनके शरीर पर टैटू, रंगीन हार और पैरों में झांझर तक बांधी जाती है। देखिए काली मिर्च कैसे बनती है और कैसे इसकी खेती करके लोग करोड़पति बन रहे हैं। आपको बता दें, काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे भारत में कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में होता है और इस काली मिर्च के फल न किसी पेड़ पर लगते हैं बल्कि उनके पौधे होते हैं जो एक तरह से पोड़ जाते हैं। इनके पेड़ों को लगाने के बाद इन पर लगभग 3 से 4 साल के बाद फल आना शुरू होते हैं और इन 3 से 4 साल के बीच इन पौधों की काफी ज्यादा देख रेख की जाती है और काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस भी होता है। हालांकि इतनी प्रक्रिया हो जाने के बाद इन पर फल आना शुरू हो जाते हैं और बता दें, जब इन पौधों पर फल आते हैं तो यह फल अंगूर की तरह गुच्छों में लगते हैं और लगभग 3 से 4 महीने के बाद जब यह फल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं तो यह किसान लोग सीढ़ी की मदद से इन फलों को तोड़ लेते हैं। काली मिर्च के पौधे में लगभग एक बार में 1 कुंटल से भी ज्यादा काली मिर्च लगती है और जब यह किसान लोग इन फलों को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो यह ट्रॉली वगैरह में लोड करके इनको दूसरे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर कई वर्कर्स होते हैं जो इन फलों में से काली मिर्च के दानों को अलग करने का काम करते हैं। आपको बता दें, इनको अलग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और यह वर्कर्स लगभग 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद इस काम को अंजाम दे पाते हैं। लेकिन वही कुछ जगहों पर इन फलों में से काली मिर्च के दानों को अलग करने के लिए कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इनका काम और भी ज्यादा आसान और जल्दी हो जाता है। हालांकि जब यह दाने अलग हो जाते हैं तो इन दानों को धोने की बारी आती है। जी हाँ, सबसे पहले यह वर्कर्स इन दानों को बड़े बड़े बर्तनों में भर लेते हैं और फिर इनकी अच्छे से धुलाई करते हैं क्योंकि जब इनको अलग किया जाता है तो इनमें कई तरह की मिट्टी या फिर कंकड़ वगैरह लग जाते हैं जिन्हें साफ करने के लिए इन दानों को धोने की जरूरत काफी ज्यादा होती है। और इन दानों को धोने से पहले यह किसान लोग सबसे पहले इनका एक बड़े से बोरे वगैरह में भरते हैं और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इन दानों को गर्म पानी में छोड़ देते हैं जिससे मिर्च के ऊपर वाला छिलका बिल्कुल निकाल कर अलग हो जाता है और प्रॉपर काली मिर्च बनकर निकलती है। इतनी प्रक्रिया हो जाने के बाद यह काली मिर्च पूरी तरह से गीली होती है। जी हाँ, क्योंकि इनको गर्म पानी में धुला जाता है जिससे यह आपस में चिपक भी जाती है। इसीलिए इनको लगभग 3 से 4 दिन के लिए कड़ी धूप में फैलाया जाता है और बीच बीच में इन दानों को पलटा भी जाता है जिससे यह दाने बिल्कुल सूख कर कड़कड़े हो जाते हैं। हालांकि इस तरह से काली मिर्च को ज्यादातर लोकल एरिया में तैयार किया जाता है, लेकिन वही बात करें इसकी फैक्ट्री प्रक्रिया की तो फैक्ट्री में इनको सुखाने और धोने के लिए भी कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इन दानों के साइज का भी चयन किया जाता है। जिस फैक्ट्री में जो काली मिर्च बनकर तैयार होती है वह बिल्कुल एक बराबर होती है। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद जब यह 2 से 3 दिन के बाद काली मिर्च के दाने अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इनको फिर बोरी बगैर में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में लाने के बाद इन दानों को एक पैकेजिंग मशीन में डाला जाता है और यह पैकेजिंग मशीन इन काली मिर्च के दानों को डिब्बी या फिर बोतल वगैरह में पैक करती रहती है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।